आलोक वत्स, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। आलोक जी, अभी तो यहाँ से शुरुआत हुआ है ये पूरा जो गेम है, लेकिन क्या लग रहा है प्रत्याशियों के नाम के साथ क्या गेम चेंजर साबित होगा ये बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव? देखिए, ऑल वेल दैट स्टार्ट्स वेल। जिस तरीके का बैलेंस्ड ये लिस्ट आया है, जिसमें महिलाओं को 28 सीट दी गई है, युवाओं को 40 सीट दी गई है, ओबीसी को 57 सीट दी गई है, SC ST को 28 और 26 सीट दी गई है। तो ये बैलेंस्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां अगर किसी का टिकट किसी भी कारणवश काटा गया है, तो वहां पर जिस दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया है वो बीजेपी का पुराना कर्मठ कार्यकर्ता। बहुत से तो ऐसे भी चौंकाने वाले नाम हैं जो इस रेस में शामिल ही नहीं थे, जिन्होंने टिकट की ख्वाहिश ही नहीं थी और उनको भी टिकट मिल गया है। तो ये बीजेपी का एक अपना काम करने का ढंग है कि हम अपने जो भी हमारे वर्कर होते हैं, जो भी हमारे छोटे नेता होते हैं, उनको अगर हमें मौका मिलता है तो आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 195 के 195 अगले पार्लियामेंट को सुशोभित करते नजर आएंगे। खासकर नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट मिला और दिल्ली से मनोज तिवारी जी को टिकट मिला। इससे भी बिहार पूर्वांचल के लोगों में काफी खुशी की लहर है और हमें उम्मीद है कि इन सब सीटों पर भी हम बम्पर सीट से, बम्पर वोटों से जीतकर, ये उम्मीद मुझे लग रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर ही रही होगी। सौरभ दुबे जी, क्या कुछ लग रहा है आपको? 195 लोगों का जो नाम शामिल है, हेमा मालिनी का भी नाम है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि एज लिमिट को देख करके भी इस बार प्रत्याशी तय होंगे, लेकिन क्या आप अगर आकलन करें तो ऐसा लग रहा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको बीजेपी खोना नहीं चाहती है? क्या कुछ आकलन है आपका इस सूची को देखकर? देखिए, इस बार जो सर्वे है बीजेपी का वो दो प्रकार से हुआ था। एक तो जो संगठन का सर्वे है भारतीय जनता पार्टी का, एक सर्वे उसका था। दूसरा सर्वे जो है नमो ऐप के थ्रू किया गया था। नमो ऐप के जरिए ये पता किया गया था कि किसकी लोकप्रियता वहां पर सबसे ज्यादा है अपने क्षेत्र में। तो उन लोगों से 3-3 नाम मांगे गए थे नमो ऐप पे। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने हेमा मालिनी जी का जिक्र किया, तो वो मथुरा में काफी लोकप्रिय हैं। तो जिस प्रकार से देखिए उनका चेहरा सामने आया, जिस प्रकार से देखिए नई दिल्ली से एक नया नाम बांसुरी स्वराज आ रहा है। देखिए ये भी ये एक सर्वे के अंदर में आया हुआ नाम है, ये कोई एकाएक से दिया हुआ नाम नहीं है। महेश शर्मा जी की लोकप्रियता, वो भी नाम आया हुआ, तो महेश शर्मा जी का बराबर रखा गया। मतलब कई मंत्रियों को जो है वो बराबर वापस जो है रिपीट किया गया है। साथ ही साथ जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों का जिन का नाम जो है सर्वे के अंदर आया है, उनको वहां पर टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो अगर झारखंड में देखें तो जो अन्य पार्टियों से लोग आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी विचारधारा में मिलाना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उनको भी वरीयता दी गई है। जैसे गीता कोड़ा जी को दी गई है, उत्तर प्रदेश में रितेश पांडे जी को दिया गया है, जो समाजवादी पार्टी से भी आए थे। तो ये मिक्स जो किया गया है ना सारा, ये कहीं ना कहीं आप समझिए, देखिए चेहरा तो एक ही है, ग्राउंड जीरो से लेकर के ग्लोबल हीरो वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसी चेहरे के आधार पर जितने भी ये कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर के क्षेत्र के अंदर जाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो सूची है, ये समाज के सभी वर्गों को, SC ST OBC, ये सबको सम्मिलित करते हुए लिस्ट आई है। तो ये निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की जो है जिताऊ लिस्ट है। विष्णुप्रिया जी, महिलाओं की भागीदारी क्या आपको नजर आई है इस पूरी सूची में? मैं आपसे पूछूं उससे पहले सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जम्मू से जुड़ गए हैं। तजम्मुल, वहां पर क्या कुछ रंग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग तरह का सेंटिमेंट होता है। जाहिर है जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको ही बीजेपी आगे लेकर के आएगी। क्या सेंटिमेंट वहां इस वक्त उन उम्मीदवारों के अंदर नजर आ रहे हैं? क्या कुछ हलचल है वहां पर? आपको याद होगा कि पीएम मोदी के जम्मू जलसे के बाद जो जुगल किशोर हैं और डॉक्टर जतिन सिंह उनके साथ डाइस पे मौजूद थे और उपराज्यपाल मौजूद थे, तो गालिबन एक मैसेज था कि जम्मू कश्मीर के लिए ये जो दो चेहरे हैं, लोकसभा के लिए जहां उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरा डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जम्मू और उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन बड़ा सरप्राइज जो है शिखा आने वाले दिनों में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद दक्षिणी कश्मीर का इलाका जो है वो राजौरी पुंछ के साथ मिला है। अब क्या जम्मू कश्मीर में यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना वहां से कैंडिडेट होंगे बीजेपी के लिए, या डॉक्टर शहनाज गनाई जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से
अभी अभी जो है ट्राइबल्स को जो स्पेशल स्टेटस मिला, पहाड़ियों को गुजरों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया उनको। उसके बाद डॉक्टर शहनाज गनाई जो कि एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी दिल्ली में ज्वाइन की थी। यानी गालिबन ये मतलब है कि आने वाले वक्त में रविंदर रैना या डॉक्टर शहनाज गनाई में से कोई एक होगा जो साउथ कश्मीर डिलिमिटेशन होने के बाद अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट का अनाउंस होगा। लेकिन अभी अभी जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रिपीट किया गया, यानी वो तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं। और जो कि जितेंद्र सिंह एमओएस रहे हैं राजपथ, जिसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर भाजपा के कारकुन में बड़ा उत्साह है, लगातार मुबारकबादी के पैगाम आ रहे हैं। ठीक है तजम्मुल। हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की, कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आखिरी सवाल, लोकप्रिय नेता सुषमा जी की आप बेटी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, जो नई दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी की तरफ से। विष्णुप्रिया जी, मैं महिला भागीदारी की बात कर रही थी। देखिए, एक स्ट्रैटेजिकल मूव है बीजेपी की तरफ से, और बांसुरी को टिकट देना अपने आप में कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज की छवि को लोगों के सामने रखने जैसा। वी हैव नोन, अभी जो रीसेंट इलेक्शन थे उसमें भी वी हैव सीन कि स्ट्रैटेजी की वजह से बीजेपी ने इतनी अच्छी जीत पाई थी। तो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट बीजेपी स्ट्रैटेजी। और अभी आपने जो महिलाओं की बात करी, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और बीजेपी शायद इस चीज़ को बखूबी मानता है और फॉलो भी करता है। हमने रिपब्लिक डे पे भी देखा था कि विमेन का कितना पार्टिसिपेशन था, इनफैक्ट उनकी लीडरशिप प्रॉपर्ली दिखाई थी। तो बीजेपी कभी भी नहीं चूकती है औरतों को इज्जत देने में, उनके नेतृत्व को पेश करने में। तो आई थिंक दैट्स द वेरी दैट्स अ वेरी गुड मूव ऑल्सो। और कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है वो भी बीजेपी का पूरी तरीके से सेट था। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं, दैट वाज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय बीजेपी। एग्जैक्टली। और वो इस सूची में पूरी तरीके से नजर भी आ रहा है। मैं अब आपके पास वापस आती हूँ, उससे पहले एक बार मैं अपने सहयोगियों का रुख कर लूं। अखिलेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति थी। हालांकि पिछले कुछ महीने में जैसे ही विधानसभा चुनाव हुआ, ये क्लैरिटी तो आ ही गई थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, सीट भी लगभग फिक्स थी। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखा गया है विदाउट हैविंग एनी डाउट? देखिए, दो सीटों को लेकर उनका नाम चल रहा था, गुना या ग्वालियर, और सिंधिया जी खुद चाहते थे गुना से लड़ना, क्योंकि वो पिछली दफा इस सीट से हारे थे और एक तरह से वो मैसेज देना चाहते थे कि वो जो हार हुई थी वो एक तरह से एक तरह का बीजेपी की रणनीति की वजह से वो कांग्रेस में पार्टी में रहते हुए चुनाव हारे थे। दूसरी बात यह है कि पार्टी ने एक लाइन जो खींची थी कि शायद हारों को टिकट नहीं देंगे, वो तोड़ी गई है। फग्गन सिंह कुलस्ते जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उनको लोकसभा में फिर से लड़ाया जा रहा है। गणेश सिंह सतना से सांसद थे लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उनको मौका दिया गया। भरत सिंह कुशवाहा जो कि विधानसभा का चुनाव हारे थे, उनको सांसद का मौका दिया गया। जो बड़ी बात है, नरोत्तम मिश्रा जो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको भोपाल से टिकट मिले, फिलहाल इस लिस्ट में उनका नाम नहीं। हालांकि
ग्वालियर अभी होल्ड पर रखा गया है। हो सकता है ग्वालियर से उनका नाम हो या ना हो, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सिंधिया की बात हो, वीडी शर्मा की बात हो, शिवराज सिंह चौहान की बात हो, ये तमाम बड़े चेहरे जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और 4 महिलाओं को भी उतारा गया है। तो बीजेपी ने प्ले सेफ की रणनीति उठाई। बात हो रही थी विधानसभा चुनाव के समय में कि शिवराज सिंह चौहान को धीरे से तो कुछ कहा गया है, क्या यही लिस्ट वाली बात थी क्या जो उनको कही गई थी उस समय? देखिए, ये तो तय था, जब उनको कन्विंस किया गया था तो उनको कहा गया था कि विदिशा उनका गढ़ रहा है। विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से लगातार वो सांसद रहे और उनके लिए सबसे कंफर्टेबल सीट अगर कोई है तो विदिशा ही। और वैसे मध्य प्रदेश में मास लीडर के तौर पर शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता हैं। दूसरी बात यह है कि यह भी तय हो गया कि बुधनी से जब वो विधानसभा छोड़ेंगे, यानी कि उनके बेटे कार्तिकेय चौहान को वहां से टिकट दिया जाएगा। ये हमें पहले से जानकारी है कि कार्तिकेय चौहान जो है बुधनी से उपचुनाव लड़ेंगे और पिता जो है सांसद का चुनाव लड़ते नजर आएंगे विदिशा से। तो एक तरह से सबको साथ लें। उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को भी टिकट दिया गया है और ये दमोह सीट से दिया गया जहां से प्रहलाद पटेल सांसद हुआ करते थे। यानी कि जो बड़े नेता हैं उनको साधने की भी कोशिश है और उनके मन को टटोलकर सबका साथ सबका विकास की जो बात है वो पार्टी के अंदर भी शिखा लागू हो रही है। जी हाँ जी, नाजिम जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नाजिम जी देखिए, एक तो मिथ टूटा है और मिथ ये था कि जो जीते नहीं थे उनको टिकट बीजेपी नहीं देगी, यानी दाव खेल रही है बीजेपी की तरफ से। दाव खेला जा रहा है। विधानसभा चुनाव में हमने सतत देख लिया क्या कुछ हुआ, कैसे स्ट्रैटेजी चेंज करके बीजेपी मैदान में उतरी। 2019 से अगर अब आप कंपेयर करें, जो सूची हमारे पास इस वक्त है 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, क्या लग रहा है 2019 से स्ट्रैटेजी अलग है या फिर आपको लग रहा है कि ये रेपिटेशन है? देखिए, जिस तरीके से अभी लिस्ट जारी हुई है तो मैं ये कहता हूँ कि 80% इसमें जो उत्तर प्रदेश का भी नाम आया था उसमें 80% रिपीट किया गया। और तो सबसे पहली बात अभी मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हमेशा मोदी जी मुस्लिम महिलाओं की बातें करते थे और कहते थे कि मुझे मुस्लिम बहन बेटियाँ मुझे वोट देती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये 195 की लिस्ट अभी जारी हुई है जिसमें महिलाओं की बड़ी अच्छी भागीदारी बताई जा रही थी, तो उसमें ये बता दीजिए कि कितनी मुस्लिम बहन बेटियों को यहाँ पर टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक तबका उत्तर प्रदेश के अंदर 2 मिनट बाद तो देखिए तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं